वो तो मुश्किल हो जाएगा उनको उधर नजर आना, उनसे पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम, आज हम सीए करते हैं इंशाल्लाह। सीए भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वालों के लिए जो प्राइजेस हैं उनको ऑर्डर कर दिया गया, नेक्स्ट वीक तक तैयार हो जाएंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ही आपको बांटे जाएंगे, बस ये बताया था। नहीं समझे कि ऑर्डर कर दिया सर ने, आप हफ्ते तक तैयार हो जाएंगे फिर मुझे मिलेंगे। तो माशाल्लाह शाइनिंग स्टार्स हैं ये, और आपको भी इंशाल्लाह अगली दफ़ा मौका दिया जाएगा, आप और आगे निकलें इनसे, और आप चलते फिरते इनको ये भी थोड़ा एहसास दिला देते हैं पोजीशन लेना आसान है, बरकरार रखना मुश्किल है, ये भी एहसास दिलाना ज़रूरी है शाइनिंग स्टार को। टैक्सेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, 20 से ऊपर कितने लोगों के नंबर थे? 20 से ऊपर, 18 से ऊपर, 16 से ऊपर, 15 से ऊपर, जी गुड। आपके 25 थे इसलिए आपने हाथ नहीं खड़ा किया। टैक्सेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड की टैक्सेशन कैसे होगी? पेज नंबर नहीं बताऊंगा मैं, वन वन वन। प्रोविडेंट फंड एक बास्केट है, जिस बास्केट के अंदर जो है वो 3 किस्म के पैसे डाले जाते हैं। जिस बास्केट के अंदर 3 किस्म के पैसे डाले जाते हैं। नंबर 1, एक तो इस बास्केट के अंदर एम्प्लॉय अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे काट के डालता है। एक इस बास्केट के अंदर एम्प्लॉयर अपनी तरफ से गिफ्ट के तौर पे कुछ पैसे डालता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और फिर एम्प्लॉय अपनी सेविंग डालता रहता है, एम्प्लॉयर अपनी तरफ से पैसे डालता रहता है, और हाइब्रिड में लोग लेट आते रहते हैं। ये पूरा एक अरेंजमेंट चल रहा होता है प्रॉपर किस्म का, अल्लाह पूछे। और इसमें साथ बास्केट के अंदर इंटरेस्ट भी आता है। तो ये 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। एम्प्लॉय सबसे पहले अपनी तनख्वाह है उसकी ₹1,00,000, तो उस ₹1,00,000 में से 20,000 इस बास्केट में डाल देता है। एम्प्लॉयर कहते हैं 20,000 तूने डाला, 20,000 मैं डालूं, एम्प्लॉयर 20,000 रुपये डाल देता है, और बैंक में इन्वेस्ट हो जाए या कहीं इधर उधर इन्वेस्ट हो जाए तो उस पर 5-6-7 हज़ार इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इट इज़ हाउ दिस बास्केट वर्क्स। आपकी क्लास थी या वैसे ही बिला वजह लेट? बिला वजह लेट, तो क्लास ही तो बिला वजह बनता है। ओके, हमारी तो हिम्मत नहीं होती थी क्लास में लेट आने की। आप लोग हमारे जैसा बंदा कैसे क्लास में, बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जज्बा चाहिए होता है। छुट्टी करने वाले तो ऐसे ही चांद पे पहुंचे, वो तो बहुत जी खीर लोग होते हैं। अच्छा जी, एक छोटा सा काम करें, आज साथ वाले की किताब का पेज 114 निकालें जरा, पेज 114 साथ वाले की किताब का। क्या चीज? आमतौर पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इक्वल होती है। ओके, मोबाइल थोड़ा सा छोड़ दें, बस थोड़ा सा चलें आगे। मिस्टर सफदर गॉट रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2012। सफदर नहीं होता था, वो रिटायर हो गया 31 मार्च 2012 को, एंड हैज प्रोवाइडेड यू दी फॉलोइंग डाटा, और उसने ये डाटा आपको प्रोवाइड किया। डाटा में तो कोई मसला नहीं, बेसिक सैलरी आ रही है, और महंगाई अलाउंस आ रहा है, हाउस रेंट अलाउंस आ रहा है, स्टूडेंट लेट आ रहे हैं, और अदर डेटा रिगार्डिंग प्रोविडेंट फंड आ रहा है। आगे आ जाए, इधर 3rd रो में आ जाए, 4th रो में आ जाए, खुले दिल वाले लोग सारे बैठे हैं। अदर डेटा रिलेटिंग टू प्रोविडेंट फंड इज अंडर।
एम्प्लॉयर ने कितने पैसे डाले, मैं बता देता हूँ, 1,26,000। पढ़ना नहीं आता तो कोई मसला नहीं, ऑनलाइन वाला सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ। एम्प्लॉयर ने कितने पैसे डाले, 1,26,000। हाइब्रिड में बातें करते हैं, एम्प्लॉय ने कितने पैसे डाले, 1,26,000। इस पर इंटरेस्ट कितना मिला, 40,000। साथ वाले की बैग से रजिस्टर निकालें, फ्रेश सफ़ा निकालें, उस पर हाथ फेरें, फूक मारें, सारे जरासीम उड़ाएं और लेट स्टार्ट। बॉल पॉइंट निकालें, कैलकुलेटर निकालें। और अगर साथ वाला सीरियसली आपके बैग तक पहुंच गया तो उसके और हाथ पकड़ लें, उससे कहें नहीं बस बहुत हो गई, यहां तक तुझे नहीं आने दूंगा। आपने कहा क्या हुआ, क्या है बैग के अंदर, उसने कहा एक एप्पल है आज। वो 100 रुपया रहता था, बादाम वाले दो स्टूडेंट्स थे, तो आए भी नहीं, मैंने भी नहीं दोबारा पूछा। ऑनलाइन वालों आप भी याद कराना, जूम मीटिंग में कोई बादाम सेब वाली बात पूछ के आप तस्वीर शेयर करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा आपका मसला भी। याद करा दिया करें बस। चलें जी, लेट स्टार्ट। बहुत हिम्मत चाहिए होती है लेट आने के लिए, मेरे आप जैसे लोगों का काम नहीं है ये तो, बहुत ज़्यादा फुल जज्बा, मोटिवेशन। टैक्स ईयर 2000 मैं देख लेता हूँ, 2010 बस आप लोग आ जाया करें, इतना काफ़ी है। भाई काला मार्कर पता चला, भाई आप काले मार्कर से नीला लिख सकते हो, ये देखो मैं लिख सकता हूँ। ओके, बेसिक सैलरी 70,000 × 12, 8,40,000। एक गाड़ी में 5 हाथी कैसे बैठ सकते हैं, एक गाड़ी में 5 हाथी कैसे बैठ सकते हैं, 3 पीछे 2 आगे। डियर ने सलाम, खड़े हो जाओ, सर्कल लतीफे पे हंसानी, क्या करें इसके साथ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इसको निकाल दो क्लास से, दरवाजा खोलो कॉलेज का। डियर ने सलाम, जरा 12, जी जरब अच्छा, अब अटेंटिव हो जाए सारे, जो लेट आए हैं, जो जल्दी आए हैं, जैसे भी हैं। ये जो सबसे पहली चीज है ना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इसको हम सैलरी में ऐड नहीं किया करेंगे। इस बास्केट में एम्प्लॉय ने अपनी तरफ से 1,26,000 रुपये डाला है, इसको हम सैलरी में ऐड नहीं करेंगे। आप जरा अटेंटिव हो जाए, हाइब्रिड में भी प्लीज। असल में एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है ना, 1,36,000 रुपया, जितना भी आ रहा है 1,26,000 रुपया, ये इसी सैलरी में ही पड़ा हुआ है। यानी ये 8,40,000 घर लेके जा रहा था, तो सोचा कि इसी 8,40,000 में से 1,26,000 एम्प्लॉयर के पास सेविंग के तौर पे जमा करा दूं, ताकि जब मैं रिटायर हो रहा हूं और कोई मेरा साथ ना दे तो उस वक्त ये पैसा उससे ले लूंगा। इसलिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बीइंग ऑलरेडी इंक्लूडेड इन बेसिक सैलरी विल बी इग्नोर्ड। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को टोटली हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो असल में ये तनख्वाह नेट करके नहीं उसने दिया आपको, 70,000 उसकी तनख्वाह दी यार मैंने। अब ये नहीं कह सकते 70,000 जरा 12 किया तो 840 जो फिगर निकली उसमें ऑलरेडी वो माइनस नहीं, माइनस 840 घर लेके जा रहा था, उसमें से एम्प्लॉयर ने कहा 1,26,000 मुझे दे दो अपनी सेविंग के लिए, तो वो 1,26,000 इस 840 में पड़ा है, तो वो ऊपर ही टैक्स हो गया, उसको अलग से टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जी 1,00,000, इसको अंदर वाले कॉलम में लिखना है। और रूल सुन लें, जो आपको थोड़ी देर बाद पढ़ा भी दूंगा, नोट मत करें। ये होगा माफ एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ, एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ। दो चीजों में से जो लोअर है वो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अभी आपको निकालने की जरूरत नहीं, मैं दिखा देता हूं।
अभी हम थोड़ी देर में आएंगे पेज 111 पे और हम पढ़ेंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नो ट्रीटमेंट। इसका कुछ भी नहीं करना, एज ये अमाउंट सैलरी में से पे की जाती है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 1/10 ऑफ सैलरी और 1/10 ऑफ सैलरी या 1,50,000 विच एवर इज लोअर। क्या हो जाएगा? सैलरी। सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविडेंट फंड, सिर्फ प्रोविडेंट फंड जो आज हमने पढ़ना शुरू किया है। सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविडेंट फंड मींस बेसिक सैलरी एंड, ये बड़ी अजीब सी चीज है कि सैलरी से मुराद यहां कहते हैं बेसिक सैलरी नहीं है खाली, हालांकि 45% आपको पता है हम बेसिक सैलरी का लेते थे। कल मेडिकल अलाउंस में 10% हमने बेसिक सैलरी का लिया, लेकिन इधर बेसिक सैलरी प्लस, अजीब सी बात है, 1/10 ऑफ सैलरी और अच्छा अब 1/10 ऑफ 840 प्लस 120,000 इज इक्वल टू 96,000 या डेड इज इक्वल टू 96,000 या दोनों में से लोअर जी नोट कर शुरू से। केबल बैग में पड़ी हो ना गाड़ी में, ला दो जरा। ओके जी माय डियर, नोट करने दें, ठीक है आप लोग नोट करें बस, ठीक है फिर। अच्छा जी, जब भी कभी एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करे तो ये माफ हो जाएगा अप टू लोअर ऑफ 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। अच्छा एक टेस्ट आप लोगों का चेक हुआ था, उसमें शायद 8 नंबर थे किसी सवाल के, लेकिन चेक करने वाले ने शायद 5 नंबर समझ के उसको सॉल्व कर दिया, फिर सबको ही उस तरह मिल गया, सही हो गया। किसी को और कोई मसला हुआ तो बताइएगा। अच्छा नेक्स्ट बात को जल्दी कंक्लूड किया करें। इंटरेस्ट की डिस्कशन करने से पहले एक छोटा सा रूल समझ लें कि 4 लाख जरा 12%, छोटे जल्दी कैलकुलेशन कर, अच्छे बच्चे जल्दी कर, 30 एक बंदा कहता है 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उस पर 12% इंटरेस्ट मिला तो 48,000 इंटरेस्ट है। तो किसी ने पूछा कि इफ रेट को मैं कर दूं 13%, अगर मैं रेट को कर दूं तो बताओ तुम्हें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कैसे निकाला है? नहीं 4 लाख इंटू 13% नहीं, किसी और तरीके से निकालें। 4 लाख इंटू 13% नहीं, किसी और तरीके से निकालें। इस तरह तो आप निकाल लेंगे, इसमें क्या साइंस है। 4 लाख इंटू 13% कितना आ गया? 52,000। लेकिन एक और तरीका भी तो है कि 48,000, लेकिन उसके लिए 48,000 गिवन होना जरूरी है फिर पेपर में। 48,000 अगर जल्दी बोले 12% पे पड़ा है, नहीं 112 नहीं, बस 12 पे पड़ा है, 12% पे पड़ा है। 112 पता क्या चीज होती है? वो तो फिर ये इसको आप 100 लो, इसमें इसका 12 ऐड करो, इन दोनों को जमा करो, ये कोई 112 टाइप चीज होगी।
तो 48,000 अगर 12 पे पड़ा है तो मुझे 13 दे दो 52,000। उसके कंधे का किराया दिया हुआ है, हर वक्त दूसरे के कंधे दो। अगला बेचारा भी शर्मिंदा बोलता नहीं है यार, कह रहे यार। तो समटाइम्स प्रिंसिपल अमाउंट गिवन नहीं होती। जब प्रिंसिपल अमाउंट गिवन नहीं होती तो मजबूरी में इंटरेस्ट की अमाउंट को इंटरेस्ट की परसेंटेज से डिवाइड करके, जिसको आप बचपन में कहते थे पता नहीं, गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज इज इक्वल टू रिक्वायर्ड अमाउंट। क्लियर? अच्छा जी, आगे चलें। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। सवाल में गिवन है, देखें एम्प्लॉयर ने, अभी पेज 111 पे आके मैं पढ़ाऊंगा, इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट अप टू 1/3 ऑफ सैलरी और इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट 16%। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंटरेस्ट मिला कितना? 46,000। ये एम्प्लॉय ने डाला, ये एम्प्लॉयर ने डाला, इंटरेस्ट मिला 40,000। ये इंटरेस्ट कितने परसेंट पे मिला? अब आपको इन दोनों को जमा करके 17% लगाने की जरूरत नहीं है कि आप चेक करें ये 17% सही है या नहीं, क्योंकि ये दोनों जो है फौरन जमा नहीं कराए जाते। ये दोनों हर महीने थोड़े थोड़े करके इसमें से जमा कराए जाते हैं। तो फिर महीने महीने का इंटरेस्ट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है, इसलिए उसने इंटरेस्ट निकाल के दे दिया। उसने क्या, आपको इंटरेस्ट मिला 40,000 और मिला कितने परसेंट पे है? तो सवाल वाला इंटरेस्ट कितना, लेकिन हमने माफ कितना करना है? सवाल वाला कितना? 17। हमने माफ कितना करना है? डन। पहले बताएं मिला कितना? 40,000। पहले तो इसको लिखे ना 40,000 लेस माफ हायर ऑफ 1/3 ऑफ 8,40,000 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 3, या मेरे पास तो जगह नहीं है, जरा खुला खुला करके, या सबर बाद में नोट कर लीजिएगा, 40,000 अगर 17% पे मिला है तो बताओ 16 पे मिलता तो कितना होता? 40,000, इधर वही मैं दोबारा नोट कर रहा हूं लेकिन इधर खुला खुला करके नोट किया। 40,000 अगर 17 पे होता तो 16 पे मिलता तो कितना मिलता? 3,7,6। जी दोनों में से हायर लेने हैं, अब लोअर लेना है। हायर माफ होगा। हायर कितने? $3,20,000 और 3,7,647 में हायर कितने? नोट कर लो। अच्छा अब ये बताइएगा कि 40,000 उसको मिल रहा है, लॉ मेकर इतना सखी है, कहते हैं मैं तुम्हें 3,20,000 भी माफ कर देता हूं। हम क्या करें, नेगेटिव में जवाब लेके चले जाएं या जीरो लिख दें? ये शायद इस किस्म का फिक्रा है कि आप किसी के पास गए, अपने पुराने दोस्त के पास, आपने 40,000 की चीज खरीदी, उसने कहा यार ये चीज 3,20,000 की भी होती तो मैंने तेरे से 1 रुपया नहीं लेना था। इसका मतलब ये तो नहीं आप कहें यार बकाया फिर तू मुझे दे दे।
आपको 40,000 रुपये का मोबाइल पसंद आ गया, दोस्त ने कहा यार ये 3,20,000 का भी होता, मैंने तेरे से पैसे नहीं लेने थे, आप उसे ये तो नहीं कहेंगे पुत्र बाकी फिर मुझे दे दे तू। तो लॉ मेकर जरा सखी बन रहे, कहते हैं 40,000 है तुम्हारी इनकम, अगर 3,20,000 भी होती तो मैं माफ कर देता, लेकिन यही तुम्हारी 40, चलो जाओ सारी माफ की। जीरो। जैसे कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल साहब के पास वेलेंटीना टेरेस्कोवा आ जाए, ये कहाँ गई थी, चांद पे गई थी, आज आके मैंने सीए करना है, पीआरसी में एडमिशन लेना है, तो अब प्रिंसिपल साहब कहें यार तुम तो चांद पे पहुंची हुई हो, तुम तो बहुत पहुंची हुई हो, तो अगर तुम्हारी फीसें 3 लाख 4 लाख 6 लाख भी होती तो मैं सारी माफ कर देता, लेकिन मजबूरी ये है कि हमारी फीसें ही 25-25 हज़ार हैं, चलो वो भी माफ की तुम्हें। आप टोटल बताएं। 13,000। मोबाइल को छोड़ दें जरा, मैं थोड़ा सा सीए कर लें। चलें जी, अगले 2 साल आप खुद ही कर दें, अगले 2 साल खुद ही कर दें।
तीसरा साल शुरू कर दें। साल है, खड़े हो जाओ। तीसरा साल है, खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। तीसरा साल है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ दोनों, जल्दी करें। तीसरा साल किधर है? तीसरा साल दिखाएं किधर है? नहीं, ये पता नहीं क्या है। तीसरा साल, खड़े हो जाओ। ये खड़े होने को कहा है आप लोगों को? तीसरा साल, तीसरा साल, खड़े हो जाओ। तीसरा साल 2012 किधर है? 1 मिनट, 12 को रोके ना, खड़े हो जाओ। तीसरा साल, हाँ हाँ आप। तीसरा साल, अच्छा ठीक है, दिखाएं तीसरा साल, करीब करके दिखाएं रजिस्टर। ये तीसरा साल, ठीक है। तीसरा साल, तीसरा साल, ठीक है। अगर आपके साथ वाले ने तीसरे साल में 12 महीने से मल्टीप्लाई किया तो कल आपने इसके साथ नहीं बैठना, क्योंकि तीसरे साल में तो मार्च में रिटायर हो गया ना। बैठ जाएं आप सारे, बस आज उसे फाइनली कह दें यार इट्स ओवर, इट्स एनफ यार, बस बहुत देख लिया तुम्हें मैंने, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट ख़राब मैं नहीं कर सकता आप अपनी ज़िंदगी में। तो यू डू नॉट डिज़र्व या आई डू नॉट डिज़र्व, प्लीज़। उसे कहीं मेरा तो बस नहीं चल रहा कि अभी तुम्हारे से जुड़ाव दूँ, लेकिन चलो क्लास ख़त्म हो लेने दो, कल से इंशाल्लाह तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा। तुम जिस रास्ते से गुजरोगे मैं वो रास्ता बदल लूंगा, लेकिन खुदा के लिए बस यार तुम अब इतना ज़्यादा, अब आप उसे जवाब दे दें कि तुमने भी तो यही किया था।
चलें जी, दूसरा साल करा दें। अब छोटे पर आप नहीं सही करने का कोई फायदा, लेकिन हम 9 से मल्टीप्लाई कर खुश हो रहे हैं, छोटी सी खुशियाँ इसको कहते हैं। देखिए अब आए दूसरे साल में, ठहर से जाओ, मैंने कोई करन दे दो, वंडरफुल फॉर कितों आ गया मैं, टैक्स ईयर भी नहीं लिखिया। बिलो नाइफ टेक ब्रीदिंग जी, बेसिक सैलरी जी 80,000 into 12 9 आगे जी आगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, बेसिक सैलरी का पार्ट होता है ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। यू आर रियली ब्लेस्ड अगर आप ऐसे बंदे के साथ बैठे हैं जिसने 9 से मल्टीप्लाई किया है, वो होशो हवास में क्लास लेता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में बता दें कि कितना नहीं, लोअर ऑफ तो छो, पहले आए थे 200 लिया कितना 140, मूव स्टेप बाय स्टेप। 144,000 एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया। अब लॉ मेकर कहता है अच्छा ये भाई मादर ये नेगेटिव का साइन लगना था, 40,000 माइनस 3,20,000 इक्वल टू 0, exempt up to lower of 1/10 into plus 1 is equal to 444 11 1,14,000 को जल्दी से बोल देता हूँ जी 1.5 लाख। अब इन दोनों में से लो 1,14,000 और देखने में भी कौन सा लग रहा है 1,14,000, दैट्स नाइस। हायर ऑफ लो, अभी बताया है नहीं कि इंटरेस्ट जो है वो कितना मिला है, पहले ही हायर ऑफ माफ कर दिया, मिलन भी नहीं देता, यानी फीस पूछे बगैर ही डिस्काउंट कितना देने आप लोगों। नाइफ बिलो ब्रीद इंटरेस्ट, किसी ने तीसरे साल की कोई चीज करानी है तो यहां करवा दे पहले मुझे। अच्छा ये इन दोनों का डिफरेंस नहीं है, वो तो ये है लोअर ऑफ। लो जी पूरी रात रोते रहे, सुबह भी उठ के रोते रहे। इसमें हुआ ये था कि पूरी रात रोते रहे, सुबह उठ के किसी ने पूछा कि मरा कौन था। एग्जाम्ड हायर ऑफ 1/3 ऑफ बच्चा गलती करे तो ब्लंडर, टीचर गलती करे तो स्लिप ऑफ टंग, याद रखेंगे। नो, बड़ों के सामने नो बोल रही हैं यार, हद हो गई। 380,000। अच्छा जी, अब इंटरेस्ट जो मिला है उसकी 1% दी होगी सवाल में। सवाल के मुताबिक कितना मिला, अगर 60 मिला 17% के एतबार से, तो मेरे कैलकुलेटर बताओ कि अगर 16 होता तो कितना होता। कैलकुलेटर ने कहा क्यों, हमने कहा इसलिए कि 16 तक उसने माफ करना है। कैलकुलेटर ने कहा ठीक है, होन शुरू करो। अच्छा थोड़ा सा जरा वॉल्यूम लो, वॉल्यूम थोड़ा सा और लो। जज्बात आपके, मैं आपके जज्बात को मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन जज्बात बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी ना होना। 17 जो करना था मैंने देख लिया, 25 में से कितने आए नंबर, ठंडे कर लें जरा 16।
5647। अब जरा आहिस्ता आवाज में बताने, 3,80,000 और 56,000 में से कौन सा लोअर है? हायर। कौन सा? 56 3,80,000। इसको क्या कर दें, माफ कर दें या? अब अजीब सी बात है कि मिल कितना आ रहा है और माफ कितना हो रहा है? तो कहना ये चाह रहा है कि 3,80,000 भी होता तो माफ होता। अब जैसे कोई कहे भाई आप जो है वो देगची लेके गए हैं, तो दूध बेचने वाला खुश हो, कहते हैं आप तो आज जो है देग भी ले आते तो मैं आपको भर के दे देता, लेकिन आप लाई देगची हो, ये लो। तो 60,000 रुपए आपको मिला है। लॉ मेकर कह रहे हैं अगर 380 भी होता तो माफ होता, लेकिन था ही नहीं 380, था ही 60, तो सारा ये बॉल पॉइंट आप जो है वो सिर्फ कॉलेज में अपनी जेब में लगा के रखते हैं या एवरी टाइम ऐसा करते हैं जब भी बाहर निकलते हैं? एवरी टाइम। दैट्स नाइस। कहीं भी जरूरत पड़ सकती है बॉल पॉइंट की, वो लगा रहे हैं अपनी जेब में। हद होगी यार, एक तो जो है ना। चले जी, कल मैं यहां पे लगा के लाऊंगा बॉल पॉइंट। 2012 टैक्स से 2012। अच्छा जी, अब कितने महीने नौकरी मिलेगी? 9 मंथ्स, बिकॉज क्या हो गया 31 मार्च को रिटायर हो गया। उसने पूरा हाइलाइटर ही लगा लिया इधर। डियरनेस अलाउंस अच्छा जी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी में से ही दिया जाता है, इसलिए इसको फारिग कर देंगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ने इस साल बास्केट में कितना डाला? 1 to 1 500। थोड़ा सा ये चिनमिन चिनमिन आहिस्ता आहिस्ता करें ना, चिनमिन चिनमिन लग रहे थे पूरी क्लास में, जैसे पता नहीं कितने अरसे बाद मिला 7 वाला। जी, दोनों में से लोअर 99,000। अच्छा जी, कितना मिला? 58। अच्छा, एक आपको टास्क दे रहा हूं, अगर जिंदगी में आप कर सकें, कर लेंगे? कोई बंदे को आप कोई चीज़ कहें और वो लाके उठा के लाके आ रहा, और वो आपके सामने ला रहा हो, मिसाल के तौर पे आपने किसी को नमक कहा है, वो चीनी ला रहा हो, कुछ कह रहा हो, तो आपने अपनी टोन दूसरी दफ़ा भी सेम रखनी है। आप जब पहली दफ़ा को करते हैं ना, तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, ये टोन कितने लोग दूसरी दफ़ा में तरह बढ़ा देते हैं? अम्मी अम्मी होगी, तो वो दूर है, छोटा भाई, उसको बुलाना है, वो अलग बात है, आवाज़ ऊंची करें, लेकिन कोई कुछ कर रहा हो तो टोन को जो है ना आप
ये ज़िंदगी में टारगेट रख लें किसी तरह, अगर आप ये अचीव कर लें तो। और ये भी लोगों को ना कहा करें तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है, तुम्हें समझ नहीं आती, बार बार कहें, बस हम कह दिया करें जो कहना है, वो बार बार उसका कहें तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है, 100 दफ़ा समझाया तुम्हें, तो ये तो जीप जहालत। 8 10 प्लस, हाँ कहेंगे ये पढ़ाने के लिए बातें ज़रूरी नहीं है, पढ़ाने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, माइंड को रिलैक्स रखना सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है। और इन्हीं चीज़ों मैं बात कर रहा हूँ, उधर फिक्रें निकाली जा रही हैं, कितना है ये जो आप इधर उधर ये अपने दिमाग को टेंशन दे रहे होते हैं, इससे पढ़ाई के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा होता है। अब फिर फिक्रें निकाल के बैठे हुए हैं, मेन कॉन्सेप्ट की मत मार दो। ये 3 दफ़ा सही नहीं निकलवाया तो इधर निकलवा के क्या क्या। हाँ जी, थोड़ा सा वॉल्यूम लो रखें, सारे से थोड़ा वॉल्यूम, फर्स्ट रो वाले सारे वॉल्यूम लो रखें, ऑनलाइन वाले कहते हैं बहुत ऊंची आवाज़ आती है, थोड़ा सा लो। डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय, स्पीड स्लो नहीं करनी, स्पीड स्लो कर दिया 17। ये देखा कुछ लोगों ने टोन चेंज कर ली, अब मैं दोबारा कर 5, ये वाली चीज में मना कर रहा हूं। 5 4 5 4 चलिए बस, इतना सबक काफी था आज के लिए। दोनों में से कितने? 1 3 की टोटल में। अच्छा जी, सबर। अब जिस वक्त ये बंदा रिटायर हो रहा होगा तो इस वक्त एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इसको एक बास्केट मिल रही होगी। इसको क्या मिल रही होगी? और बास्केट के ऊपर होगा लाल रुमाल। बास्केट के ऊपर क्या होगा? लाल रुमाल। खाकी रंग की बास्केट होगी और उसके ऊपर लाल रंग का मलमल का रुमाल होगा। अब जब ये इसमें से चाती मारेगा, चाती मारने के कई तरीके हैं, कपड़े में सुराख कर दो। जब ये इसमें चाती मारेगा तो इसमें कितने पैसे पड़े होंगे जब ये जा रहा होगा? बताएं जरा, कितने पैसे पड़े होंगे इस बास्केट में? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बताएं इसमें कितने पैसे पड़े होंगे? ये कैलकुलेटर जो लिए बगैर क्लासें ले रहे हैं ना, ऐसे बैठ के क्लास, दिस कैलकुलेटर पकड़े और टोटल करके बताएं। 94,000। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इसको ना सिर्फ ये बल्कि ये भी मिल रहे होंगे। डन। तो सारा पैसा इकट्ठा करके इसको मिल रहा होगा। इसमें आज तक का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है? ये सारा आज तक का, ये सारा आज तक का, और ये सारा ग्रैंड टोटल। तो बताएं इस बास्केट के अंदर कितना पैसा पड़ा होगा? 9 लाख। अच्छा जी, ये 9,41,000 किस साल मिलेगा? तीसरे साल। ये 9,41,000 किस साल मिलेगा? ये 9,41,000 को आपने नाम रखना है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, नहीं, अकामुलेटेड बैलेंस। आज तक का सारा बैलेंस। लेकिन इसको डैश डाल के आगे माफ कर दें, बिकॉज ऑलरेडी ये इनकम में जा चुका है किसी ना किसी फॉर्म में। हर साल जब आप एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट के साथ खेलते रहे हैं तो ऑब्वियसली अब रिटायरमेंट के टाइम पे जो ये जा रहा है तो उसको दोबारा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। ना छेड़ एम्प्लॉय नो पै जाएगा। तो ये एक नई लाइन हमने डाली है, किस साल? रिटायरमेंट के साल।
लेकिन ऑब्वियसली लास्ट रोज में बैठे वालों को नजर नहीं आ रहा होगा प्रॉपरली, तो सॉल्यूशन में से देखें ये लाइन हमने नई डाली है, अक्यूमुलेटेड बैलेंस हमने एग्जेम्प्ट कर दिया। अब टोटल कितना आ रहा है? 1372,500। देखो बास्केट में जो भी पैसे पड़े हुए हैं सारे सारे के सारे पैसे जो है वो लाल रुमाल वाले पैसे कब मिलेंगे? रिटायरमेंट के टाइम पे। तो ऑलरेडी उन्हीं को डील कर लिया ना तीनों सालों में। नहीं सम कहीं नहीं लिखना, अगर सम लिखना है तो यहाँ अंदर करके लिख देना 941,000, लेकिन आगे डैश ही डालना है। पूछो पूछो। सर ये कह रहा था कि ये जो हमने अभी निकाले सर 135 ये वाला, हाँ, तो अब इसके पास तो ये पड़े होंगे ना, क्योंकि किसके पास? ये जो बास्केट थी इसमें। नहीं नहीं, बास ये वाली सैलरी तो साथ घर लेके जाता रहा, ये तो हर साल घर लेके जाता रहा होगा ना। इतना अच्छा तो एम्प्लॉय नहीं होता कि 3 साल नौकरी करूंगा 3 साल 1 रुपया नहीं लूंगा, ये तो साथ घर लेके जाता रहा। तो बास्केट में रिटायरमेंट के वक्त ये सारे पैसे पड़े होंगे या रिटायरमेंट के वक्त बास्केट में ये पड़े होंगे? समझ आ गई? चलिए आप थोड़ा रिलैक्स करें, ऐसे से रिलैक्स करें, घुमाएं हाथ, ऐसे से कर लें आप बाजू, रिलैक्स करें ऐसे, ढीला छोड़ दें हाथ को। अच्छा चलें जी। इस तरह के काम कराते रहे, मैं खुश रहता हूँ। ही इज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी, ये कहाँ काम कर रहे हैं? प्लीज बस हाइब्रिड लास्ट हो। ही इज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी वेयर 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 प्रोविडेंट फंड इज, जहां प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड है। ये जो सारा ट्रीटमेंट हमने किया है ना, ये ऐसे प्रोविडेंट फंड का किया है जो रिकॉग्नाइज का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास जाके कमिश्नर के पास गया ये, और कमिश्नर से जाके कहा मैंने ये अरेंजमेंट करने, तो अब प्रोविडेंट फंड मेरा रिकॉग्नाइज कर दो, तो उसने रिकॉग्नाइज कर दिया, उस सूरत में ये ट्रीटमेंट होगा। अब हम थोड़ी देर में पढ़ने लगे हैं कि अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो क्या होता, या ये फंड अनरिकॉग्नाइज होता तो क्या होता। टाइम उसमें ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि मेन चीज़ हमने पढ़ लिया है। तो पहले ज़रा पेज 111 पर आकर, यहाँ लिखें पेज 111 पर आकर इसके रूल पढ़ लें जो हमने पढ़ा है कि प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज्ड। हाँ जी बोलें जी। अक्यूमुलेटेड बैलेंस का क्या करना है? वो जो सवाल में कितना मिला था, 9 लाख, होल ऑफ द रिसीट इज, इस 9,41,000 को आखिरी साल इनकम में ना डालें। ये कौन सा बैलेंस होता है? जो रिटायरमेंट के टाइम पर इसको मिल रहा होता है। ये सारा का सारा क्या करना है? माफ करना है। अच्छा जी। प्रोविडेंट फंड 3 किस्म का हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले। फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आगे 2 तरह का हो सकता है। नंबर 1, रिकॉग्नाइज कराया हुआ कमिश्नर से, या अन रिकॉग्नाइज्ड। चले ठीक है, मैं नोट कर देता हूं सबके रजिस्टरों पे आके, 35 मिनट ऐसे ही खत्म हो जाएंगे।
अच्छा जी, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? जी बोले भाई, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि प्रोविडेंट फंड क्या है? रिकॉग्नाइज। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। ही इज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी वेयर प्रोविडेंट फंड इज, इसको छोड़े जरा, पहले इसको छोड़े। ही इज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ही इज वर्किंग इन अ, अच्छा भाई अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है ना ये, तो फिर इसको एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है। अक्सर आपको कहा जाता है टीचर मिटा रहा हो तो मत देखें, लेकिन आज मैं कह रहा हूं टीचर मिटा रहा है तो देखें। टिक टिक नहीं बननी आती, थोड़ा सा मुंह भी खोले ऐसे ऐसे नहीं। कौन था, कौन था? ये था, ये था, हटो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हर साल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट भी माफ है, टोटल खुद ही कर लीजिएगा। हर साल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट माफ है, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है हर साल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट सबको, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो वैसे इग्नोर करना होता है, माफ है, लेकिन अकोमोलेटेड बैलेंस भी माफ है। अकोमोलेटेड बैलेंस भी माफ है, वो जो रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा होगा। तो इधर आके इसका सोल्यूशन देखें। ये ना असल में पार्ट 3 है सवाल का, तो इसका सोल्यूशन है पेज 116 पे। बोले ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है, ये चारों मार्क है। अच्छा जी, अब किस कौन सा रह गया? अगर प्रोविडेंट फंड क्या हो, हाइब्रिड में कर लें बातें थोड़ी सी, तीसरी रो में। अगर प्रोविडेंट फंड अनरिकग्नाइज्ड है तो फिर हुकूमत को थोड़ा गुस्सा चढ़ेगा, और हुकूमत क्या कहेगी
हुकूमत कहेगी कि इस साल कुछ भी ना करो तुम, एक बार जब तुम रिटायर होना तब तुम्हें देखते हैं। जैसे अम्मी नहीं कहती कर लो जो करना है, एक दफ़ा घर चलो तुम, फिर देखो मैं करती क्या हूँ। तो फिर हुकूमत कह रही है ठीक है अनरिकग्नाइज तुमने रखा हुआ है, कर लो जो करना है, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, आ जाओ जरा, रिटायर हो गया, आ जाओ जरा, बाजू ऊपर करें, आ जाओ जरा, ये पकड़ना जरा। खुदा के लिए क्या करने लगे हो मेरे अकोमोलेटेड बैलेंस के साथ? चुप। जब बाहर बच्चों के साथ पंगे ले रहा था बेटा तब तुझे ख्याल नहीं आया था, मैंने कहा था घर चलो तुझे बताती हूँ। खुदा के लिए अम्मी ऐसा, खुदा के लिए मैं पहले नहीं पता था क्या कर रहा है। अकोमोलेटेड बैलेंस रिटायरमेंट के टाइम पर 9,41,000 इज टोटल, 941,000 कितना 1000? ये प्रिंसिपल साहब को आपने क्लास के जाके एप्लीकेशन देनी है कि हमें 2-3 लाइनें पढ़ाई हैं, आज याद करने को कुछ दे नहीं रहे, तो हमारा बड़ा जो हमारी रिसोर्सेज है ना वो इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हो रही। तो खुदा के लिए कुछ जो है ना वो याद करने को दे दिया करें, हम भी कोई याद कर लें। मैंने रोजाना नियत की हुई थी एक सफ़ा याद करने की, इसी चक्कर में कभी चैप्टर 1 जाके कल रिवाइज करा था, कभी चैप्टर 4 पढ़ा हूँ, मेरा भी पता नहीं, मैं पीछे से रिवीजन शुरू कर देता हूँ। मैं पता नहीं सर किसकी बातें करते रहते हैं। 941,000 इसमें से आप माइनस कर दें सारे सालों का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ये 941,000 क्या है? सारे सालों का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सारे सालों का इंटरेस्ट और सारे सालों का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। 941 क्या है? सारे, इधर टेंटे हो रही हैं, हाथों पे लिख रहे हैं क्लास में, इधर क्लास हो रही है। सारे सालों का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सारे सालों का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और सारे सालों का, पहले इस पे एग्री करें फिर आगे चलते हैं। इसमें से इसको माय डियर मिनहा कर दें, माइनस, इसमें से इसको मिनहा कर दें, माइनस कर दें, क्योंकि ये ऑलरेडी बेसिक सैलरी का पार्ट बन के टैक्स लग चुका है। मिनहा कराएं 539 टोटल माइनस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। टोटल में से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माइनस कर दें और सारे पे इसी साल टैक्स लगा दें। अब ये रोए चीखे चिल्लाए कि इतने डंडे ना मारें, लाल हो गया हूं मैं, अब इसको आपने बॉदर नहीं करना। ये रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, शोर मचाएगा, सड़क पे निकल आएगा और कहेगा कि इतना हैवी रेट मेरे पे लग गया, इनकम किसी हाई स्लैब में गिर गई है, तो कमिश्नर कहेगा पहले रिकॉग्नाइज करा लेना था। फिर 549 500 तो होता है कई दफ़ा आप लोग भी कहते हैं फलां बंदा गुनाह भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, पास भी हो रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। तो भाई गुनाह अगर करे तो अल्लाह को नाराज़ करे, फिर एक ही दफ़ा हो सकता है अल्लाह उसको। अच्छा जी, अब ज़रा टोटल करें इसका जल्दी। लेकिन एक और तरीका पहले मुझे बता दें क्या हो सकता है। किन दोनों को हो सकता है पेपर में मुझे ये ना दे, पेपर वाले का भी क्या पता, दिमाग उसका भी, तो हो सकता है पेपर में मुझे ये, फिर मजबूरी में मैं ये और ये क्या कर दूं, जमा कर दूं, तो भी गुजारा तो नहीं मेरे ख्याल से, प्रॉपरली हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है, और क्या क्या जमा कर लें,
एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट, या टोटल में से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माइनस कर दें या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट को जमा कर दें? कराएं जमा, सारे सालों का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 391 और इंटरेस्ट प्लस 15 जी आ गया भाई, आगे तो टोटल करने में जो मर्जी आ जाए। तो शुक्रिया जी, क्या जो मैं सवाल लेता हूँ, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो मोहतरम, मैं मोहतरम कहता हूँ, कुछ लोग देखते ही नहीं, वो नहीं है, 100 रुपये वापस कर यार तुम। मोहतरम मुझे ये बताइएगा कि आखिरी साल कैलकुलेशन करने के कितने तरीके हैं? 2। पेज 115 पे हमने किया हुआ है। या तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में क्या डाल दें, या फिर क्या करें, टोटल माइनस टोटल कितने, 9,40,000 और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, हाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बराबर है, खैर है 391, जवाब 549,500। डन डना डन। अच्छा मोहतरम, अब ये पढ़ लें, पेज 113 पे ना दोनों बातें लिखी हुई हैं, इधर लिख लें पहले पेज 113। पढ़ें जी। अनरिकग्नाइज्ड हमारे सामने खुला हुआ है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नो ट्रीटमेंट एज द अमाउंट इज पेड फ्रॉम सैलरी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इट विल नॉट बी टैक्स्ड इन ईच ईयर, देखें इट विल नॉट बी टैक्स्ड इन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी और इंटरेस्ट भी दोनों लिखे हुए ऊपर। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन फंड बैलेंस। ये क्यों हाइब्रिड से जा रहे हैं? चलती कार मुझे चलती बस में से चला तो जाने वालों ने रोका भी नहीं। हाइट ऑफ एनीथिंग, हाउ देयर। अच्छा तो हमने ये पढ़ा था कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट, इसको कहते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन फंड बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन फंड बैलेंस का मतलब ये होता है कि फंड में जो बकाया पैसे पड़े हुए उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन फंड बैलेंस, इसका क्या करना है जल्दी से देख के बताएं इधर। इट विल नॉट बी टैक्स्ड इन, और जब रिटायरमेंट के टाइम पर पेमेंट हो रही होगी तो क्या करना है, होल ऑफ द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अलोंग विद द, और फाइनल अमाउंट रिसीव्ड कितनी थी
माइनस ओके, हाइब्रिड में उठ जाए प्लीज। ओके नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड का क्या करना है? गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड नो ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, इट इज एग्जेम्प्ट, क्या क्या? और अकामुलेटेड बैलेंस भी एग्जेम्प्ट। डन। पेज 118 क्वेश्चन 10। जी आपका सवाल आप बताएं क्या था? क्वेश्चन 10 करें आप लोग जी। रिकग्नाइज का मतलब है कमिश्नर से रिकग्नाइज करा लिया, अनरिकग्नाइज का मतलब है प्राइवेट कंपनी में काम करे लेकिन कमिश्नर से भी रिकग्नाइज नहीं कराया। हाँ इसमें उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ा ना, तो उसे चाहिए था कमिश्नर से रिकग्नाइज करवा लेता। लोग कैलकुलेशंस भी कर चुके हैं शुरू, कुछ लोग अभी सवाल पढ़ने के चक्करों में हैं। ये सुस्तियाँ कहाँ से कहाँ ले जाती हैं इंसान को, सुस्तियों को चुस्तियों में बदलें। सुबह गाय के साथ बैठ के 1 गिलास दूध पी के आया करें। साथ साथ कर देना, पूरा सवाल क्या पढ़े हैं? काश के तेरे दिल में उतर जाए। बातें लगे हुए, बातें लगे हुए, सवाल नहीं कर रहे, बातें लगे हुए, बातें लगे हुए, बातें लगे हुए। रशीद पॉज कर दो वीडियो, ऑनलाइन वाले भी कर लें। डन हो गया? चलें जी, चलें ये बस यार, इतना टाइम नहीं है अब। साजिद रिटायर्ड फ्रॉम सन केमिकल्स लिमिटेड एज अ मार्केटिंग मैनेजर। छोड़ दें भाई, छोड़ दें अब, ठीक है अब आपको टाइम दे दिया था जितना दिन है। विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2019। कब रिटायर हो गया? अगर सवाल में कुछ नहीं बताया हुआ तो हम टैक्स ईयर फिर इसका लेंगे 2020। बताना चाहिए था यार, इसको अजीब बंदा है वैसे, गलती होगी शायद उससे, बताना चाहिए था। तो ओ तेरी खैर, डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट, हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जरा देखें दादा, न्यूमेरिकल सॉल्व किए, डिस्कस किए, डिस्कस वाले हाथ खड़ा करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हाथ खड़ा करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले जाएं, जरा दरवाजा खोल दें इनको। आज दूसरा ब्लंडर मारा है सुबह से इसने, बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि आइंदा इसके साथ बैठा जाए। अच्छा मैं न्यूमेरिकल सॉल्व फिर हल करता हूं, लेकिन फिर डिस्कशन भी कर लेंगे। अच्छा इसीलिए ना उसने टैक्स ईयर नहीं दिया, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना था ना, तो इसलिए उसने टैक्स ईयर नहीं दिया। ये टैक्स 2020 बनता है वैसे, और अगर सवाल में बेसिक सैलरी दी होती, नहीं दी हुई ना, तो उसको 6 महीने से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर काम किया, जनवरी से जून तक ये घर बैठा रहा, रिटायर हो गया हुआ। लीव इनकैशमेंट के बारे में कल हमने पढ़ा था माय डियर कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को माफ है, तो ही इज नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कहीं नहीं लिखा हुआ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये सन केमिकल्स में नौकरी कर रहा है, कहाँ गवर्नमेंट का नौकर है, कहीं नहीं लिखा हुआ। तो लीव इनकैशमेंट इज, बेसिक सैलरी मुझे नहीं पता कितनी है, लीव इनकैशमेंट 40 लाख मिले फ्रॉम अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड
यार ये रिटायरमेंट के टाइम पे मिला है 40 लाख रुपया फ्रॉम अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, इज इट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन हर साल वाली और इंटरेस्ट, और इट इज लाइक 941? कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला 941 है? सवाल में तो नहीं बता रहा। देखिए कितना अच्छा तो सवाल कहता कि वो जो क्लास में आपने 941 किया था ना, मैं उस जैसा हूं। सवाल में तो नहीं बता रहा, तो कैसे पता चला? ऊपर रिटायरमेंट से मिला के पढ़े ना। रिटायरमेंट के वक्त ही रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स। मुझे बताएं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अपने कॉन्सेप्ट ना खराब करें आखिरी रो में हाइब्रिड में बैठ के प्लीज, ये तो मेन बात चल रही थी इस वक्त। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं होता, ये उसके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। अच्छा याद रखिएगा, ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है हर साल और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है हर साल और इंटरेस्ट होता है, ये इसको रिसीव नहीं होता, ये घर नहीं लेके जाता, ये साथ साथ इसके अकाउंट में क्या होता रहता है? क्रेडिट होता रहता है, जमा होता रहता है। सवाल लिख रहे हैं अबे ये रिसीव हो गया, रिसीव क्या होता है? लाल रुमाल, मुझे बास्केट थी अभी। अब बास्केट में कितना पड़ा हुआ है? बास्केट में चाहती हमारी कितना पड़ा हुआ है? 4 मिलियन। इसमें से माइनस करना है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, माइनस करना है क्योंकि अनरिकग्नाइज्ड है ना हमारा तीसरा वाला सिनेरियो ना, आखिरी वाला सिनेरियो। तो टोटल में से माइनस करना है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन या फिर एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट जमा कर देना है। लेकिन अब इसने टोटल दे दिया मेरे ख्याल से 50% वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉय। इसका मतलब है इंटरेस्ट नहीं है इसमें, होगा तो फिर कहीं छुपा होगा, मुझे क्या पता। 50% वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, सो व्हाट इज टोटल? T total. What is employee contribution? क्या करें? नहीं, मैं लिखूंगा अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड और आगे मैं लिखूंगा अक्यूमुलेटेड बैलेंस। ये 941 टाइप चीज है। कितना है? 4 मिलियन तो टोटल है ना, उसमें से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। जवाब ओके गाय। चलें आगे। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी ऑफ, ये वही जो हमने तीसरा सिनेरियो भी किया एंड पे, ऐसे क्यों देख रहे हैं? दूसरा नहीं, तीसरा सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था वो। अच्छा, तीसरे में गवर्नमेंट एम्प्लॉय था वो। जो भी है, बस जो आखिर में मैंने व्हाइट बोर्ड पे कराया, ना तेरी ना मेरी। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी ऑफ 25 लाख। भाई अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी ऑफ 25 लाख किस पेज पे देखेंगे? बच्चों अकल के कच्चों, पेज 108 पे आ जाए, 107 छोड़े, 108 पे आ जाए। अनअप्रूव्ड लेकिन इसके लिए 4 शर्तें हैं, वो जरा देख लेते हैं। पैसे पाकिस्तान में मिले हो, सवाल ने नहीं बताया। पाकिस्तान में ही मिले होंगे। बंदा रेजिडेंट है, सवाल ने नहीं बताया। बंदा रेजिडेंट ही होगा, ये तो नहीं लिखा हुआ बाहर चला गया। और इससे पहले कोई ग्रेचुटी ना मिली हो, सवाल में तो नहीं लिखा हो इससे पहले कोई ग्रेचुटी मिली है। डायरेक्टर तो है ही नहीं कि चौथा सवाल पूछे। अच्छा, ये 3 सवाल भी पूछने होते हैं? अच्छा, इसलिए पढ़ाए थे, पूछने होते हैं। लेकिन अब ऑब्वियसली वो डाटा अवेलेबल नहीं है, तो ज्यूम करेंगे कि ये रेजिडेंट ही है। नहीं बता रहा तो बंदा रेजिडेंट ही है, नहीं बता रहा तो पाकिस्तान में ही पैसे मिले हैं। हाँ, सवाल में लिखा होता है ये पैसे जर्मनी में मिले हैं, तो फिर मैं कहता कि तो अभी तो तो अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी कितनी है? 25 लाख। इसमें कितनी माफ हो जाएगी? लोअर ऑफ 75,000 ऑफ 50% ऑफ हो 200 कितनी है? और भाई जो मिली है वो तो बताइए, माफ बाद में करेंगे। अजीब दीवाना और मस्ताना मेरे साथ बैठा हुआ है आज। पूछ सर कुछ और रहे होते हैं, पहुंचा कहीं और होते हैं। इसी को देख के शायर ने कहा है
जी बिल्कुल, एग्जाम्प्ट अप टू लोअर ऑफ कितना, लोअर ऑफ what and what 70 रशीद ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ EMPLOYEE ਸ਼ੇਅਰ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ 75,000 70 2425 000 FR2 की क्लास में कौन बैठा हुआ था परसों जिस वक्त वो दो लड़के आए थे एंड पे और एक आप खड़े हो जाए दो लड़के आए थे क्लास में अपनी स्टोरी शेयर करने एक ने क्या बताया था जो झंग से थे और एक दूसरे भाई ने क्या बताया था जो कराची से थे सर जंग वाले ने बताया था कि वो दरख्तों के नीचे बैठ के लेक्चर्स दिया करते थे और उन्होंने कहाँ से किया था फिजिकल पढ़ना शुरू किया था लेकिन और 3 सब्जेक्ट मैनेज नहीं हुआ था तो फिर वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे फिर ऑनलाइन सब्जेक्ट उन्होंने लिए मैं आप ही को मौका देता हूँ यानी कि 4 सब्जेक्ट उन्होंने उठाए फिजिकली लेकिन वो मैनेज नहीं हो सके तो उन्होंने कहा मैंने सब्जेक्ट तो 4 ही लेने हैं और वो फिर जंग अपने इलाके के अंदर चले गए कि मैं वहाँ जाके पढ़ूंगा और 4 ही लूँगा लेकिन ऑनलाइन आगे आप यही बताया था उसने तो यही बताया था नहीं नतीजा क्या निकला ये बताओ ना नतीजा तो सर उनके चारों सब्जेक्ट्स पास हो गए थे और उसने ये भी बताया था कि मोबाइल बहुत कम यूज़ किया करते थे तकरीबन ना ही उसने कह दिया था Yes, sir. कि नहीं यूज़ करते थे तो 4 सब्जेक्ट उस तरह से चारों उसके पास हो गए और ऑनलाइन पढ़ के उसके पास हो गए अच्छा दूसरा बच्चा कहाँ से आया था वो जो बालों वाला था कराची से उसने कितने सब्जेक्ट उठाए थे उसके 3 सब्जेक्ट्स थे इतना सही बताया आपने आगे चले सर उसने तो यही कहा था कि वो FR2 ही पढ़ता रहता था बस 3 लेक्चर्स दिया करता था अच्छा इससे बात ही है कि तो उसके भी 3 सब्जेक्ट थे तो माशाल्लाह तीनों के तीनों उसने निकाल लिए तो अब साथ वाला पता नहीं किस किस की स्टोरियाँ सुनाता रहता है क्या सुनाता रहता है कभी इस तरह की स्टोरियाँ भी सुना करें उस बच्चे ने कहा था गर्मियों का सेशन था गर्मियों का सेशन और जंग में मैं दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़ा करता था और वो उसकी मर्जी वहाँ कंफर्टेबल होता होगा और बस रियली ऑसम दोनों बच्चों ने ऐसा मोटिवेट कर दिया था तो मैंने तो उस सब सुन के पढ़ना शुरू कर दिया हुआ है मैं सीरियसली बता रहा हूँ क्योंकि बातों ने मुझे इतना मोटिवेट किया था सीरियसली सीए करने के बाद पढ़ने को कहते हैं आईकैप में कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या कहते हैं सीए करने के बाद पढ़ने को कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो उनकी बातें सुनने के बाद मैंने और पढ़ना शुरू कर दिया हुआ ओके डेट वॉज रियली मोटिवेटिंग ही ऑल्सो जी हाँ जी वहाँ मोहतरम जी मोहतरम नहीं टेस्ट तो बस एमसीक्यू हो गया अगले हफ्ते ही टेस्ट होगा इनकम सैलरी का प्रॉपर टेस्ट होगा अच्छा ही ऑल्सो एक्वायर्ड द व्हीकल उसने व्हीकल एक्वायर की है प्रोवाइडेड टू हिम बाय एम्प्लॉयर और इसके ये व्हीकल दी किसने एम्प्लॉयर ने एट अकाउंटिंग WDV ऑफ 5 लाख द मार्केट वैल्यू वॉज 2 मिलियन जी बोले भाई कौन सा रूल मुझे बताएं उसको व्हीकल किधर है डायग्राम ये वाली क्या उसको थोड़े अरसे के लिए मिली है या हमेशा के लिए ट्रांसफर हो गई है अब इधर अटेंटिव हो भाई एसी में से आवाज आ रही है फिजिकल क्लास में
बंद कर दो, चले। अच्छा इधर देखें भाई, ये आपने इस लफ्ज़ पे नहीं जाना कि एम्प्लॉयर ने उसको थोड़े अरसे के लिए प्रोवाइड की हुई है। ये कोई रट्टा नहीं मारना होता अल्फाज को, कॉन्सेप्ट समझ के बताएं कि एम्प्लॉयर ने उसको हमेशा के लिए ट्रांसफर कर दिया या थोड़े अरसे के लिए दी हुई है। ये लफ्ज ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। ही एक्वायर्ड द व्हीकल, उसने परचेज कर लिया व्हीकल, और आगे उसने वाजे लिखा हुआ है एट बीवी। बीवी को बीवी होने की वजह से नहीं लेना। आज बोले बोले जरा थोड़ा सा नाक में बोल रहे, बीवी को बीवी होने की वजह से नहीं लेना। बीवी को बीवी होने की वजह से नहीं लेना। ये बात अपनी जगह कि वो बीवी है, लेकिन उसको बीवी होने की वजह से नहीं लेना। यहां किस वजह से लेने? अमाउंट पेड बाय। आपको कैसे पता चला आपने बुक वैल्यू जितने पैसे दिए हैं? एक्वायर्ड एट बीवी, बुक वैल्यू पे एक्वायर किया है, तो इट इज द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। द मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वॉज। और यार मजे की बात देखें ना कि कॉस्ट ऑफ कार तो दी नहीं हुई जिसपे हम 10 या 5% लगा सकते हैं। ये मजे की बातें आपको ही नजर आती हैं, पेपर में कभी जाए पता चले मजे की बात है। नहीं तो मैं ऐसी फुटपाथ पे बैठा था, आई क्या पाया तो यार तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा वेला बैठा हूँ। कहता अच्छा ये लो सी हो गया। अजीब बातें करते हैं क्लास के बाद आके। आपने कभी सर पता चले ना पेपर में बैठ के आपको, नहीं पुराने जमाने के पेपर ऐसे होते थे ऐसे होते थे, 10 साल बाद आपको भी ये सुनने को मिलेगा। हिस्ट्री अपने आप को पूरे जोबन के साथ इंशाल्लाह रिपीट करेगी। 2 मिलियन माइनस 5 लाख बोले 15 लाख। अब इनकी डिस्कशन घर में कौन लिख के आएगा? इसकी डिस्कशन लिख के आनी है। अच्छा कौन अम्मी अबू से डिस्कस करेगा? पूरा डिस्कस करके आने अम्मी अबू से करेंगे यार। वॉइस नोट लेट मी शेयर हाउ आई विल। Ami, how are you? Ami, the basic salary will be multiplied by 6 months, I think here. And in case of leave encashment, Ami, it will be fully taxable because it is not received by a government employee. As far as the unapproved accumulated balance of Provident Fund is concerned, so mom, my dear mom, let me think mom, I forgot mom. Mom, that was unapproved. So that's why the total contribution, that is 4 million, minus employee contribution will be taxable in the hands of Sajid. So the amount will be 2 million, mom. And my dear mom, as far as the unapproved gratuity is concerned, so it is exempt up to lower of 75,000 or 50% of amount received. Therefore, in this question, the amount received is 25 lakh. प्लीज रूममेट्स चुप करें, मैं अम्मी को वॉइस नोट भेज रहा हूँ। द अमाउंट रिसीव्ड इज 25 लाख एंड द एग्जाम्प्ट अमाउंट इज 75,000 और 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड विच इज 75,000 लोअर मॉम। सो द अमाउंट दैट विल बी एडेड इन सैलरी मॉम इज 2425,000. Further details you can reply. Oh, mama forgot that a car was also provided. Obviously अम्मी अबू कहेंगे मुंडे ने की हो गया है, मैंने चंगा पहले इन उर्दू सिखाई थी पूरी उम्र, तो हम अंग्रेजी से गल्ला करने लगते हैं। अभी तो किधर जा रहे हैं? मैंने तो क्या क्लास खत्म हुआ? बंद करो वीडियो।